हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। आज का ये वीडियो मेरे लिए थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि ये मेरा पहला हिंदी वीडियो है। काफ़ी टाइम से मेरे आसपास के लोग मुझसे कह रहे थे, मेरे बहुत करीब के लोग भी कह रहे थे कि मुझे हिंदी में भी वीडियोस बनानी चाहिए ताकि मैं अपनी बात और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाऊं और दिल की बात तक और भी आसानी से पहुंचा सकूं। ठीक है, सो यस, आई एम हियर विथ माई वेरी फर्स्ट हिंदी वीडियो। और जो बात मैंने अपने इंग्लिश वर्जन में कही थी वही बात मैं आज हिंदी में आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ और करने जा रही हूँ। सो यस, दिस इज़ द हिंदी पार्ट ऑफ द इंग्लिश वर्जन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पाएंगे और अगर आपके दिल में भी ये कभी सवाल आया है तो शायद आज आपको उसका जवाब मिल जाए। सो लेट्स बिगिन। तो अगर आपको लगता है कि आपकी हर कोशिश के बाद भी आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा है, चाहे आप कितना भी बैलेंस रहने की कोशिश करो, कितना भी लेट गो करो, सरेंडर करो, या मैनिफेस्टेशन के सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो, कुछ भी करो, स्क्रिप्टिंग, वाटर टेक्निक, 369 कुछ भी कर रहे हो, सब कुछ करने के बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड तक आते आते आपको सारे जवाब बिल्कुल मिल जाएंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको लग रहा होगा कि शायद ये सब कुछ भी नहीं होता, मैं ये सब गिव अप करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। आप सोचते होंगे शायद ये मैनिफेस्टेशन का जो टेक्निक है ये खुद में ही पूरा एक कोई फेक चीज़ है। ठीक है, शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं होगा, या फिर मेरी प्रॉब्लम जो है ये बस मुझ में ही है, ये कुछ है नहीं, शायद से ये एक्चुअल कुछ है नहीं। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे होंगे, राइट। लेकिन एक बात बताऊं, मैनिफेस्टेशन का असली बेस जो एक होता है ना कि असली चीज़, वो आपने बहुत बार बहुत हर जगह सुनी होगी ये कि यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। यानी आप वो अट्रैक्ट नहीं करते हो जो आप चाहते हो, आप वो अट्रैक्ट करते हो जो कि आप होते हो, आप बनते हो। ठीक है, आप रेडिएट करते हो। ये लाइन बहुत बार बोली तो जा चुकी है लेकिन समझ में या फिर समझाई बहुत कम जाती है। ठीक है, हमसे ये कहा जाता है कि जो चाहिए वैसे बन जाओ, पर कैसे, यही तो सवाल है। आप वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हो, आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आप बन जाते हो, है ना। मान लीजिए आपको करियर में ग्रोथ चाहिए या फिर आपको बहुत अच्छा सा सुंदर सा एक घर चाहिए, कुछ भी ऐसा कुछ चाहिए जो आपको खुशी दे। अगर आप बार बार यही सोचोगे कि मुझे चाहिए तो शायद बहुत वक्त लग जाएगा मेरे दोस्त। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि विजुअलाइज करो, इमेजिन करो और फील करो कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। लेकिन उस वक्त आपके मन में एक सवाल आता है, क्या मैं खुद को बेवकूफ़ बना रहा हूँ? रियलिटी में तो ये चीज़ है ही नहीं मेरे पास। क्या मैं बस एक ख्याली चीज़ें बना रहा हूँ? और यही जाके चीज़ें एक ट्रैक डिफरेंट कर जाती है, यानी कि यही एक असली बात यहाँ पे छुपाई जाती है। वो क्या है? हर टेक्निक के अंदर भी एक टेक्निक रहती है, छिपी होती है, और वो क्या है पता है? आपको खुद को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप मिरर के सामने बैठकर खुद को साज श्रृंगार करिए, ये सब करिए। जी नहीं, ऐसा मैं करने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि आपको एक मैग्नेट जैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मैग्नेट कैसा होता है, मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, राइट। तो आपको ऐसा बनना पड़ेगा। मान लो आपको एक लग्जरी कार चाहिए, उसे पकड़ कर आप कैसा महसूस करेंगे? मान लीजिए आपके पास है, आपको दी गई है वो लग्जरी कार, आप बहुत खुश है ना, आप बहुत खुश फील कर रहे हैं, आपका ड्रीम पूरा हो चुका है। वो जो खुशी है, ठीक है, वो फील करने के लिए कहा जाएगा। आपको लगेगा शुरू में कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तो बस मैं इमेजिन कर रही हूँ। आप फील ज़रूर करोगे, खुश ज़रूर होंगे, लेकिन आपको वो झूठी लगने लग जाएंगी। तो वो खुशी ज़रूरी है आपको अभी वो चीज़ अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन आपका माइंड तो बार बार कह रहा है कि ये तो झूठ है। कैसे वो खुशी का फ्रिक्वेंसी लाए, कैसे करें? आप ज़बरदस्ती खुद को फील कराने की कोशिश करते हो खुश, है ना। अब मेरी बात सुनो, आपको फेक हैप्पीनेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको जेन्युइनली खुश रहने की ज़रूरत है, उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ने की ज़रूरत है।
और जब आपका माइंड पूछे तुम खुश क्यों हो, तो आपका जवाब क्या रहेगा? अपना क्रिएटिव साइड। यस, अपनी क्रिएटिव साइड पर फोकस करो। अपना जो है ना, आपके अंदर कितनी कलाएं हैं, आप किस तरीके से खुद को खुश रख सकते हो, यही मंत्र है, यही वो जगह है। भगवान ने सबको कोई ना कोई क्रिएटिविटी तो दी ही दी है। संगीत या फिर पेंटिंग, राइटिंग, पोएट्री, कुछ भी, है ना, तारे देखना, पशुओं की रक्षा करना, उनके लिए कुछ अच्छा करना, गार्डनिंग करना, बहुत सी चीज़ें होती है जो कि हमें, जैसे कि दूसरों की हेल्प करना, पूजा करना, कुछ भी जो आपके मन को शांति दे और आप बेहद अच्छे से कर सकते हैं। कुकिंग करना, बहुत बहुत सी चीज़ें होती हैं, कुछ भी जो आपके अंदर को खुश करे। ठीक है, अगर आपने दिन में 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा भी खुद को इवॉल्व करने में लगा दिया तो वो दिन आपका प्रोडक्टिव बन जाता है। यू नो दिस। मेरी बातों को याद रखना, जब आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करते हो ना, आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती है और वही वाइब्रेशन उस चीज़ से मैच होने लगती है जो आपने मैनिफेस्ट कर रखा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकती कि कितने टाइम लग जाएंगे वो मैनिफेस्ट होने में, वो तो डिवाइन जानते हैं, वो तो ईश्वर जानते हैं, लेकिन आप जो अननेसेसरीली डिले कर रहे थे ना, वो डिले कम हो जाए, वो डिले कम हो जाएगा। इसलिए खुश रहो, रश मत करो, क्योंकि रशिंग डिस्परेसी लाती है, डिस्परेशन क्रिएट करती है। इससे क्या होता है ना, डिस्परेशन हमारे अंदर की जो एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, नेगेटिविटी है, वो बढ़ाती है। बस अपनी इंटेंशन को प्योर रखो, ठीक है, और किसी को बेवजह इच्छा से किसी को हर्ट नहीं करना है। और ये जो है आपका जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो आपके लिए मैनिफेस्ट होती जाएगी, डिवाइन टाइम में आपके सामने सर्व कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपने मांगा है वही चीज़ आपको भी पाना चाहती है, बस आपको उसकी फ्रिक्वेंसी में आना है। आपकी क्रिएटिविटी आपको उस फ्रिक्वेंसी में ले जाती है, आपकी क्रिएटिविटी ही आपको आपके लाइफ के लिए अट्रैक्टिव बनाती है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करी होगी। अगर आपको ये वीडियो आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो जाती है और आपका एक प्यारा सा सक्सेस स्टोरी बनती है, देन प्लीज़ जो अपना जो ये सक्सेस स्टोरी है वो यहाँ पे शेयर ज़रूर करना। ठीक है, धन्यवाद। एंड अपना ख्याल रखिए, खुद से बहुत सारा प्यार कीजिए, क्योंकि भगवान आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।